एवरीवन, आज हम लोग सेकेंड चैप्टर की स्टार्टिंग करने वाले हैं जो कि है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट चैप्टर में हमने कुछ चीज़ें देखी थी, कुछ चीज़ें पढ़ी थी। मैंने उन सब चीज़ों के नोट्स, जो भी उनके क्वेश्चन आंसर्स थे, फिल इन द ब्लैंक्स, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर्स, ट्रू फॉल्स, ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी थी। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको एक लिंक मिलेगी, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड चैप्टर जो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर कुछ जनरेशन्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जनरेशन जो कि स्टार्टिंग थी, जिसमें हम लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे। फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि हम फोर्थ जनरेशन में हैं, कुछ लोग बोलते हैं फिफ्थ जनरेशन में हैं। हम देखेंगे कि इस बुक के अकॉर्डिंग हम किस जनरेशन में हैं। एक्चुअली हम लोग फिफ्थ जनरेशन का बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसमें रोबोट ऑटोमेटिकली खुद से काम करते हैं, खुद की एक सोच रखते हैं, हर चीज़ ऑटोमेटिक है। वो चीज़ आती है फिफ्थ जनरेशन में। लेकिन हम अगर फिफ्थ जनरेशन अगर स्टार्ट होगी, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे पास हैं, लेकिन कहीं कहीं कहा जाता है कि फोर्थ जनरेशन में हम हैं और ये सब चीज़ें डेवलप हो रही हैं, अभी तक कम्प्लीटली बनी नहीं है। तो हम देखेंगे कि इस बुक के अकॉर्डिंग हम किस जनरेशन में हैं। प्रीवियस कनेक्ट, इसमें क्या होता है कि इसमें ये दे रखा है कि पहले ह्यूमन क्या करता था कि गिनती, हमारे पास 10 उंगलियां हाथों की है, इनसे गिनतियाँ करता था, प्लस माइनस या जो भी चीज़ें हमें करनी होती थी, जो भी कैलकुलेशंस थे, ये हो सकते थे। लेकिन इसकी एक लिमिटेशंस थी, कुछ लिमिटेशंस थी, हम लोग बहुत बड़े कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। लेकिन पता ये भी लगा है कि 1000 BC से लेकर 500 BC के बीच में आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो आर्कियोलॉजी करते हैं, उन्होंने बताया है कि कुछ बोन से, जो हड्डियाँ होती हैं, बोन से कुछ लिखा, प्राइम नंबर लिखे गए हैं, जो एक तरह से कैलकुलेशन का शो करते थे, कैलकुलेशन कैसे होते थे। एबेकस भी है, एबेकस भी कैलकुलेशन के लिए बहुत यूज़फुल है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है एबेकस का। तो एबेकस एक वुडन फ्रेम होती है जिसके अंदर कुछ बीड्स, जो गोल गोल बॉल्स होती हैं, इनको बीड्स कहा जाता है। तो इन बीड्स के थ्रू कैलकुलेशन, हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब हम चीज़ें इससे कर सकते थे। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, जो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इन 1500s, मतलब कि 1500, अभी 220 चल रहा है, 2020 चल रहा है। तो 1500 में लियोनार्डो दा विंची ने एक फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्वेंट किया था। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, इन 1500 लियोनार्डो दा विंची वॉज एट्रीब्यूटेड विद द इन्वेंशन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। यहाँ पर आप साइड में एक पिक्चर भी देख पा रहे होंगे, ये इस पिक्चर में वो मैकेनिकल कैलकुलेटर का बताया गया है। ब्लेस पास्कल एडिंग मशीन, ब्लेस पास्कल ने, जो पास्कल कैलकुलेटर भी बोलते हैं उसको, पास्कल मशीन भी बोलते हैं, कि एडिंग मशीन इन्वेंट की थी 1642 में। मूव कंप्यूटिंग फॉरवर्ड बाय ओवर शेडिंग द विंचीज वंडर। अब इसमें क्या हुआ था, लियोनार्डो विंची ने जो इन्वेंशन किया था मैकेनिकल कैलकुलेटर का, पास्कल मशीन या जो एडिंग मशीन है, उसने कंप्यूटिंग को थोड़ा सा और आगे लेके गए। दिस मैकेनिकल कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय ब्लेस पास्कल कॉल्ड पास्कलाइन, इसको पास्कलाइन कहा गया था। ये एक एडिंग मशीन थी, कंसिस्टिंग ऑफ नंबर एंटर्ड इन डायल्स बट इट कुड ओनली ऐड। इसमें क्या हुआ था, पास्कलाइन में क्या होता था कि कुछ नंबर्स थे, जो जैसे कि हमारे टेलीफोन में या हमारे मोबाइल में कुछ जो नंबर्स होते हैं हम उनको एंटर करते हैं डायल करके, तो वैसे ही इसमें कुछ नंबर्स हम डायल करते थे, लेकिन इसका काम सिर्फ ऐड करने का था। गॉटफ्राइड वेलन और लेबनीज इन्वेंटेड अनदर मशीन विच कुड ऐड एंड मल्टीप्लाई। अब लेबनीज ने क्या किया, लेबनीज एक्चुअली इसका नाम ये लेबनीज ने बनाया था। लेबनीज ने इसको इन्वेंट किया था, किसकी मदद से, गॉटफ्राइड की मदद से। तो इसमें क्या होता था कि इसमें एडिशन भी होता था और मल्टीप्लिकेशन भी होता था। लेबनीज इन्वेंटेड अ स्टेप्ड गियर मशीन for the addend digit introduction and till date it is being used. This machine was called stepped reckoner. अब इसमें क्या है, लेबनीज जो मशीन बनाई थी उसका यूज़ आज भी कंप्यूटिंग के लिए हम लोग कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। फिर थोड़ा सा एवोल्यूशन और हुआ, फिर चार्ल्स बेबेज आए थे। कहा जाता है कि जो फादर ऑफ कंप्यूटर हैं वो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। एक्चुअली चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन बनाई थी जिसकी वजह से कंप्यूटिंग और इजी हो गई। उसको कहा गया था डिफरेंस इंजन। 1822 में चार्ल्स बेबेज ने इसे बनाया गया था। ये फर्स्ट ऑटोमेटिक कंप्यूटर इंजन था। और इसमें क्या होता था कि जैसे कि कोई भी चीज़ का डिफरेंस करना है,
जैसे इसमें सब्ट्रैक्शन होता था, सबसे मेन चीज़ डिफरेंस करते थे, कोई भी दो नंबर है उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, हम उसको एक एनालिटिकल इंजन और एक डिफरेंस इंजन, इन दोनों की वजह से 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया था, और 1837 में फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, फर्स्ट जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर जिसको एनालिटिकल इंजन बोलते थे, वो भी चार्ल्स बेबेज के थ्रू ही आया था। इसमें सबसे मेन जो चीज़ थी वो थी ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। हम लोगों ने पढ़ा है कि कंप्यूटर के दो जो मेन पार्ट्स होते हैं उसमें से एक मेन पार्ट है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो सारा का सारा डेटा कैलकुलेट करता है या लॉजिक अपने जो भी इसको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो उनके थ्रू उन्हें परफॉर्म करता है। अडा बायरन लवलेस, who had an unending passion for maths, helped Babbage in turning his idea into a reality by documenting the calculation of Bernoulli numbers from the device. अब इसमें एक बायरन लवलेस करके एक पर्सन थे, उन्होंने ज़्यादातर जो भी चार्ल्स बेबेज की जो भी हेल्प थी उन्होंने ही की थी। उन्होंने एक पूरी डॉक्यूमेंटिंग की थी, कैलकुलेशन की, जो भी उनकी हेल्प चाहिए थी वो सब कुछ। एक्चुअली एक लेडी थी एडी बायरन लवलेस, इन्होंने चार्ल्स बेबेज की सारी जितनी भी मदद कर सकती थी उन्होंने पूरी चार्ल्स बेबेज की मदद की इस मशीन को बनाने के लिए। शी ऑल्सो सॉ द चेंज ऑफ प्रोड्यूसिंग म्यूजिक एंड ग्राफिक्स थ्रू द एनालिटिकल इंजन। शी इज़ नोन फॉर राइटिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम। एडा बायरन ने पहला फर्स्ट प्रोग्राम था, कंप्यूटर प्रोग्राम था जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि म्यूज़िक प्लेयर या ग्राफिक एडिटर, ये जो भी पेंटिंग एडिटर, ये सब प्रोग्राम्स होते हैं। तो वो वर्ल्ड की फर्स्ट पर्सन थी जिन्होंने एक कंप्यूटर में एक प्रोग्राम बनाया था। इन 1979 अ कंप्यूटर लैंग्वेज वाज नेम्ड इन हर ऑनर बाय द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। उनके नाम पर एक प्रोग्राम या जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज बोल सकते हैं या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं, उनके नाम पर यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने उसे बनाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो पिक्चर्स दी गई हैं, एक है डिफरेंस इंजन की और एक है एनालिटिकल इंजन की। सबसे जो मेन चीज़ है, एक चीज़ हम और पढ़ते हैं, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, और ENIAC और द जाइंट ब्रेन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर विच वाज बिल्ट इन 1946। 1946 में ENIAC जो फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था जो डेवलप हुआ था। बेस्ड ऑन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कंप्यूटर हैव evolved, we will classify them into various generation. The phase generation of computer refers, सबसे मेन चीज़ इधर ये बताया गया है कि यहाँ पे जनरेशन्स कंप्यूटर की जो चली हैं, फर्स्ट जनरेशन में क्या था, सेकंड जनरेशन में क्या चेंज आया, उससे क्या अच्छा हुआ क्या ख़राब हुआ, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे जनरेशन्स में। जनरेशन का मतलब है जो भी फेसेस या जो भी टाइम के हिसाब से एक जो टाइमलाइन होती है एवोल्यूशन की, कि पहले इंसान बंदर था, फिर धीरे धीरे करके वो आदि मानव टाइप का बना, फिर और एवोल्यूशन की वजह से वो थोड़ा सा ग्रो होता गया। तो वैसे ही हम लोग कंप्यूटर की जनरेशन्स पढ़ेंगे। ये स्टार्ट हुई 1946 में और आज तक ये चल रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1946 से लेके 56 तक, उसके डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, फिर हम सेकंड जनरेशन पे आएंगे, थर्ड जनरेशन पे आएंगे। ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे कवर करेंगे। अभी का आपका काम है कि जो भी अभी तक आपने पढ़ा है यहाँ पर एनालिटिकल इंजन के बारे में, डिफरेंस इंजन के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, आपका आज का होमवर्क है कि जो भी आप लोग समझते हैं हिस्ट्री, जो भी आपने देखा है, जैसे आपका फ़र्स्ट कंप्यूटर, एक आप नोट लिखिए कि आपका फ़र्स्ट कंप्यूटर कौन सा था, या आपने फ़र्स्ट कंप्यूटर कब देखा था, या फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पे आपने कब काम किया था, या आप अपनी लैंग्वेज में एक डेट मेंशन करके ये आपको होमवर्क करना है। उसमें आपको सिर्फ इतना लिखना है, हिंदी हो इंग्लिश हो चलेगा, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि आपने फ़र्स्ट कंप्यूटर कब देखा था, जब आपने फ़र्स्ट कंप्यूटर या आपके घर पे फ़र्स्ट कंप्यूटर कब आया था, स्कूल में आपने फ़र्स्ट कंप्यूटर कौन देखा था। आप जो भी आप कंप्यूटर के बारे में जो भी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, आपने क्या चीज़ बनाई है, आपको कंप्यूटर में क्या आता है, आप क्या सीखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप एक पेपर पर सिर्फ एक पेज आपको लिखना है। आज की उस पर डेट मेंशन कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनरेशन्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।